आज के इस दिन में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि 2025 का एक एक दिन, एक एक क्षण, एक एक महीना, एक एक सप्ताह परमेश्वर ने हमारे जीवन को संभाला है। और उसके लिए किसको धन्यवाद देना है? परमेश्वर को आज के इस दिन में हमें धन्यवाद देना है। और इस 2026 में जब उसने हमें प्रवेश कराया, उसके लिए हम परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। चाहे आपके जीवन में पिछले संडे को जो हमने देखा है, चाहे आपके जीवन में कुछ प्रार्थनाएं सुनी गई या नहीं, तो भी उस परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि हर एक चीजें मिल करके भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। हर एक चीज के लिए, जैसे आयुब से हम लोग सीख सकते हैं कि आयुब के जीवन में बहुत सारी चीजें समाप्त हो गई। उसने अपना परिवार में अपना बेटा बेटियों को वो खो दिया एक ही दिन में। उनका जितना भी धन संपत्ति था वो सारा चीज वो खो गया, लेकिन तो भी उसने परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के परमेश्वर को धन्यवाद दिया। इसी तरह से आज हम भी परमेश्वर के निकट एक धन्यवादी मन के साथ आ सकते हैं। हो सकता है हमने किसी प्रियों को हमने खो दिया, हो सकता है कुछ चीजें हमारे जीवन में जो थी वो लॉस हो गया, लेकिन तो भी हमें आज के इस दिन में परमेश्वर के प्रति धन्यवादी मन के साथ आना है, क्योंकि वो परमेश्वर भला परमेश्वर है। विलाप गीत उसका 3 अध्याय और उसका 22 और 23 को पढ़ेंगे। विलाप गीत यिर्मयाह के बाद है, 3 अध्याय और उसका 22 पद और 23 पद को पढ़ेंगे। विलाप गीत उसका 3 अध्याय और उसका 22 पद और 23 पद को पढ़ेंगे। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। हम मिट नहीं गए, हम नष्ट नहीं हुए, हम मर नहीं गए। यह हमारी ताकत के द्वारा से नहीं, लेकिन बाइबल में लिखा है कि यहोवा की महाकरुणा का फल है। परमेश्वर ने आपके जीवन में करुणा किया है, और इसलिए आज 2026 का पहले दिन में पहला स्थान हम परमेश्वर को देते हुए उसकी उपस्थिति में उसकी आराधना करने के लिए आए हैं। बहुत सारे लोग आज के इस दिन में सुबह उठते तक ही पिकनिक के विषय में सोचते हैं, या तो फिर कहीं पार्क में घूमने के विषय में सोचते हैं, या अलग अलग तरह का वो प्लानिंग बनाते हैं कि 2026 में हम प्रवेश कर गए, इसके लिए हम इंजॉय करेंगे। लेकिन उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को धन्यवाद देना वो भूल जाते हैं। आज के इस दिन में सबसे पहला स्थान किसको देना चाहिए? परमेश्वर को, क्योंकि उसने हमारे जीवन में करुणा को किया है, उसने हमारे जीवन में भलाई को किया है, उसने हमारे जीवन में आशीषों को दिया है। उसके बिना हम एक सेकेंड, एक पल भी नहीं रह सकते। यदि वो हवा को बंद कर दे, ऑक्सीजन को बंद कर दे, तो क्या हम एक पल भी जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। वो परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, वो हमारे जीवन के ऊपर उसने लगातार अनुग्रह को किया है, और उसका जो अनुग्रह है, उसका जो करुणा है, वो प्रतिदिन नई होती रहती है। हर दिन वो हमें नए नए चीजों को देने के लिए तैयार है। हर दिन वो हमें नई नई चीजों में, नए नए स्टेप में, नए नए अनुभव में वो लेकर के जाना चाहता है। उसका अनुग्रह बहुत बड़ा है। हालेलुया। तो आज इस 2026 में उसकी उपस्थिति में आते हुए हमारा जीवन धन्यवादी मन के साथ में आना चाहिए। हो सकता है पिछले दिनों में कुछ चीजें आपकी पूरी नहीं हुई, उन सारी चीजों को आज लेकर के नहीं, कुड़कुड़ा करके नहीं, शिकायतों को लेकर के नहीं कि अरे मेरे जीवन में तो ये चीज पूरा हुआ ही नहीं, ये सारी ख्वाहिशें मेरे जीवन में पूरी हुई ही नहीं, मेरे जीवन में तो इतना सारा चीज घाटा हो गया। तो ये सारा चीज को छोड़ करके आज हमारे मन को धन्यवादी मन से भरते हुए इस 2026 में हमें प्रवेश करना है। हालेलुया। 2026 के पहले दिन में परमेश्वर के प्रति धन्यवादी मन के साथ आना है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है कि आज के इस दिन में परमेश्वर से माफी मांगने का एक दिन भी है।
ये तो पहले कल अगर हम लोग आराधना करते रात में तो उस समय हम एक माफी के साथ, धन्यवादी मन के साथ हम 2026 में प्रवेश करते, लेकिन हम आज 2026 का पहला दिन में हम उसकी आराधना कर रहे हैं, तो आज भी हम परमेश्वर से एक माफी हम मांग सकते हैं। हालेलुया। बहुत ही ईमानदारी के साथ में, सच्चे मन के साथ में हम प्रभु की उपस्थिति में आकर के 2025 को याद करते हुए कि 2025 में 1 तारीख से लेकर के लास्ट तक हमने अपने जीवन में क्या क्या चीज जो परमेश्वर हमसे चाहता था वो चीज हम नहीं कर पाए। बहुत सारी चीजें हमको और भी अच्छा करना चाहिए था, बहुत सारी चीजों में हम थोड़ा पीछे रह गए। हो सकता है प्रार्थना में हम कमजोर हो गए, हो सकता है बाइबल पढ़ने में और ज्यादा हम पढ़ सकते थे, या तो और ज्यादा सुसमाचार प्रचार कर सकते थे, या तो परमेश्वर की संगति में हमको और अच्छा से रहना चाहिए था, और जिसके कारण से कई बार हमने शायद धोखा खाया, कई बार हमने शायद परेशानियों में पड़ा। ये परमेश्वर की ओर से नहीं, लेकिन हम अपनी गलती के कारण से शायद कई बार परीक्षाओं में फंसे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि कई ऐसी चीजें हैं जिसमें हम अपनी ही गलती के कारण से परीक्षाओं में फंसते हैं, अपनी गलती से हम समस्याओं में फंसते हैं। तो उन सारे चीजों के लिए आज प्रभु से हमें माफी मांगना है। अक्सर हम 2026 या तो कोई भी नया साल में जब हम प्रवेश करते हैं तो हम पहला दिन में वादा करते हैं कि प्रभु इस साल मैं बाइबल बहुत ज्यादा पढ़ूंगा, बहुत ज्यादा प्रार्थना करूंगा, बहुत ज्यादा मैं आपकी आराधना और महिमा करूंगा। लेकिन धीरे धीरे करके जोश घट जाता है और कुछ दिन के बाद पहले जैसे थे वैसी रहने लगते हैं। वैसी हो सकता है 2025 का पहला दिन में हमने वैसी प्रॉमिस किया था, वादा किया था, लेकिन वो वादा को हम भूल गए और कुछ दिनों के बाद में हमारा जीवन पहले के समान ही फिर से हो गया। तो उन सारे चीजों के लिए आज प्रभु से हमें माफी मांगने की आवश्यकता है। पतरस से हमें सीखना है। वो जब गलती किया तो परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर उसने माफी मांगा, फूट फूट करके रोया। यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था, उससे पहले पतरस यीशु का 3 बार इनकार किया, और जब उसको पता चला कि मैंने यीशु का इनकार किया, और तब वो याद आया जैसे ही उसने फूट फूट करके रोया, पश्चाताप किया, मन फिराया और प्रभु की ओर लौट गया। हालेलुया। आज किस दिन में भी हमारे जीवन में मन फिराव या तो पश्चाताप करने की आवश्यकता है। आज किस दिन में हमें गलतियों के लिए माफी मांगने की आवश्यकता है। पिछले दिनों में जो कुछ भी हमसे गलती हो गई, माना होने के कारण से हमने बहुत सारे अपने अपने फील्ड में, अपने अपने एरिया में हमने बहुत सारा चीज गलत किया है। उसके लिए आज परमेश्वर से हमें माफी मांगना है कि प्रभु मैंने आपके विरुद्ध में पाप किया, पिछले दिनों में मैंने अच्छे रूप से चीजों को नहीं किया है, उसके लिए मुझे माफ कीजिए। ऐसा हम प्रभु से कह सकते हैं। हालेलुया। पहला, हमें धन्यवादी मन के साथ आना है, और दूसरा, आज किस दिन में हमें ईमानदारी से प्रभु से हमें माफी मांगना है। साथ ही हमने यदि किसी के विरुद्ध में गलत किया है, यदि हमने किसी के साथ हमारा लड़ाई हो गया, किसी के साथ हमारा बहस हो गया, या तो हम किसी को दुख दिए, तो आज एक अच्छा दिन है। नए साल के अवसर पर हम उससे माफी मांग सकते हैं, उससे हम फिर से समझौता करके हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मसीह जीवन एक मेल मिलाप का जीवन है, जहां हम मेल मिलाप करके एक साथ मसीह में आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। और आज जब हम इस नए वर्ष में प्रभु की आराधना और महिमा कर रहे हैं, तो आज किस दिन में हमें अपने आप को तैयार होना है। ये 2026 में परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा जो बड़ा काम करना चाहता है, उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। परमेश्वर हम सबके जीवन से बड़ा काम को वो करना चाहता है, और वो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में बढ़ोतरी को लेकर के आए, उन्नति को लेकर के आए। 2026 में परमेश्वर आपको और मुझको बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी में लेकर के चलना चाहता है।
क्योंकि हमारा परमेश्वर का वही गुण है कि वो बढ़ोतरी को लेकर के आता है। जब हम उसका वचन उत्पत्ति उसका 1-2 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहां उसने जब पूरा सृष्टि को बनाया, सबको उसने आशीष दिया बढ़ने के लिए। अगर उसने पेड़ पौधों को बनाया तो उनको भी बढ़ने के लिए उसने आशीष दिया। जब उसने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को भी उसने आशीष दिया कि वो बढ़े, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर आपको और मुझको भी इस 2026 में जब लेकर के आया है तो हमें बढ़ने के लिए लेकर के आया है। हालेलुया। अपने बगल वाला से हाथ मिला करके बोलिए कि 2026 आपके लिए बढ़ने का साल है। 2026 अमलाइते बढ़न समय तना। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा वो बढ़ाना चाहता है। वो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। लेकिन ये जो बढ़ोतरी है, ये बढ़ोतरी हमें एक पक्ष में नहीं, लेकिन हमारा जो जीवन जिस तरह से 3 भाग है, शरीर, प्राण और आत्मा में, वैसी हमारे जीवन में भी बढ़ोतरी को लेकर के आना है। जो आशीष है वो वास्तव में 3 तरह का आशीष है। 3 प्रकार का आशीष में ना, पहला जो आशीष है वह है संसारिक आशीष। मेरे पीछे बोलिए संसारिक आशीष। संसारिक आशीष में क्या क्या आता है? जो इस संसार में जो चीजों को हम देखते हैं, जैसे घर हुआ, इसी तरह से कपड़ा हुआ, नौकरी हुआ, पढ़ाई लिखाई में परमेश्वर आशीष दिया, खेत जमीन में, खेत खलियान में परमेश्वर आशीष दिया, इसी तरह से धन दौलत में परमेश्वर आशीष दिया। तो ये कौन सा आशीष है? संसारिक आशीष। बोलिए कौन सा आशीष है? संसारिक आशीष। तो ये संसारिक आशीष में परमेश्वर आपको बढ़ोतरी में लेकर के जाएगा। और इसी तरह से दूसरा जो आशीष है, अगला जो आशीष है वह है आत्मिक आशीष। बोले आत्मिक आशीष। जोर से बोलिए आत्मिक आशीष में हम सबको बढ़ना है। इस पृथ्वी में जब हम रह रहे हैं तो सिर्फ संसारिक बढ़ोतरी नहीं, संसारिक